हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 691 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 691 करते हैं। देखते हैं 691 क्या बोलता है। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षी में घूमती है? पहला ऑप्शन है घर्षण बल के कारण, दूसरा यांत्रिक बल के कारण, तीसरा अपकेंद्र बल के कारण, चौथा अभिकेंद्र बल के कारण। तो जैसा कि हम लोग को यहाँ पर पता है कि चंद्रमा किसके बल के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। लेकिन एक क्वेश्चन चंद्रमा से ये भी आता है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा ये पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। कहीं कहीं पे इसको भौतिक उपग्रह भी कहते हैं, भौतिक उपग्रह। तो आप देखिएगा वर्ड पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कहीं कहीं पे बोलता है कि पृथ्वी का एकमात्र भौतिक उपग्रह कौन सा है, फिर भी आंसर आपको चंद्रमा ही टिक करना। अगर ये वर्ड नहीं भी दिया रहेगा फिर भी आपको पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा ही है, दूसरा कोई भी नहीं है। तो देखिए ये सवाल आरआरबी जेई का पूछा गया था, जो 25/9/2019 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 692। जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ खुरदरे पदार्थ क्यों लगाते हैं? तो आप लोग देखिएगा कि जितना भी जिम्नास्टिक खिलाड़ी होते हैं वो अपने हाथों पर कुछ पदार्थ लगाकर प्रैक्टिस करते हैं, या जब मैदान में जाते हैं या अपने कोर्ट पे जाते हैं, जब अपना प्रतिद्वंदी के पास जाते हैं तो वो अपने हाथों पर कुछ लगाते हैं। वो जो लगाते हैं कुछ खुरदरे पदार्थ होते हैं। क्यों लगाते, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो जिम्नास्ट होते हैं वो जैसे वेट लिफ्टिंग कोई करते हैं तो देखिए कुछ लगा के पहले हाथों में लगाकर फिर वो वेट को उठाते हैं। कोई अगर छलांग मारते दौड़ते भी हैं, जैसे आप देख लीजिए भारत का जो फेमस जिम्नास्ट खिलाड़ी कौन थे, दीपा कर्माकर। तो वो भी देखिए कि कुछ अपने हाथों पर खुरदरे पदार्थ लगाते हैं। उसका मेन मुद्दा क्या है लगाने का, खुरदरे पदार्थ उनके हाथों को एक चमकदार और सुंदर रूप प्रदान करेगा। ये तो विज्ञान है, यहाँ पे सुंदरता से कोई मीनिंग नहीं है। सुंदर दिखने के लिए काम नहीं किया जाता है, यहाँ कुछ फैक्ट होना चाहिए। उस पदार्थ की वजह से अधिक पसीना आता है और हाथ गीली हो जाती है। अब बताइए अगर ज्यादा पसीना आएगा तो हाथ गीली हो जाएगा तो वो वेट लिफ्टिंग कर ही नहीं पाएगा, उठा ही नहीं पाएगा। ये नहीं तो अगर छलांग लगाते हैं, कोई चीज को पकड़ के झूलते हैं कभी कदा, तो हाथ में अगर फिसला रहेगा तो वो गिर जाएगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता। तीसरा कारण बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए ये सही है कि वो जो कुछ पदार्थ लगाते हैं वो घर्षण ज्यादा से ज्यादा बन जाए, या ज्यादा से ज्यादा जिस चीज को पकड़े ज्यादा ग्रिप बने। जब ग्रिप ज्यादा बनेगा तो वो अच्छी तरीके से अपना खेल को दिखा पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेंगे। ये भी सवाल देखिए आपका आरआरबी जेई 25/5/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 693। ये भी सवाल देखिए, आपको कुछ कंसेप्चुअल सवाल आपसे पूछेगी जो इजी हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जूते के तलवों में खांचे क्यों बनाए जाते हैं? हम लोग देखिए बड़े बड़े जूते पहनते हैं। अगर आप गौर से देखिएगा तो जो फौज का जूते होते हैं, यानी कि सेना सब का जो जूते होते हैं, उसके जो तलवे होते हैं और भी ज्यादा बड़ा बड़ा खांचे उसमें होते हैं। क्यों उतना बड़ा बड़ा खांचे डाले जाते हैं? और जनरली जो आम पब्लिक जो यूज करते हैं उसके जूते के खांचे जो है थोड़ा सा कम दिए जाते हैं। तो आप हम लोग को पता है कि जितना ज्यादा जूते में खांचे होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, जमीन के साथ उसका पकड़ बन पाएगा और वो फिसलेगा नहीं। जितना मजबूत से घर्षण होगा उतना मजबूती से क्या करेगा, सैनिक लोग आगे दौड़ पाएंगे। क्योंकि सैनिक लोगों को कभी कदार देखते हैं कि बर्फ में भी दौड़ना पड़ जाता है, तो बर्फ में तो फिसलन ज्यादा होता है, वहां घर्षण बहुत कम होती है। तो इसलिए घर्षण को बढ़ाने के लिए सैनिक लोग के जूते में बहुत ही बड़ा, आप बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा खांचे का इस्तेमाल करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो जूते को फर्श पर आसानी से फिसलने लायक बनाने के लिए, फिसलने लायक क्यों बनाएगा भाई? ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। अगर फिसल ही जाएगा तो जूता फिर क्यों इस्तेमाल करेगा? घर्षण को बढ़ाने और बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए, ये सही बुझा रहा है। और हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण तो कम करेगा नहीं। जूते की डिजाइन की सुंदरता बढ़ाने की, सुंदरता का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? आप ऑप्शन नंबर क्या बी टिक कर लीजिए। यह आरआरबी जेई 29/5/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 694। लगेज में रोलर क्यों लगाए जाते हैं? अगर हम लगेज की बात करें तो जनरली आप बोलिएगा उसको, गांव में ज्यादातर लोग उसको अटैची समझते हैं, जिसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो शहर में उसको वीआईपी बोल सकते हैं। ऐसे तो हम लोग को पता है लगेज मतलब क्या है, जिसमें सामान सब ले जाया जाता है, बैग एक प्रकार से, उसी को तो हम लोग लगेज कहते हैं। उसी से संबंधित है कि जितना भी सामान आप ले जाते हैं तो उसको बैग में पैक कर देते हैं, तो उसको हम लोग लगेज के रूप में जानते हैं। तो आपको पता है कि लगेज के नीचे क्या होता है, एक चक्का लगा होता है। उसका क्या काम होता है तो आपको ही पता है। अगर हम लगेज को घसीट के ले चले, जैसे बैग, आप देखिएगा रेलवे स्टेशन पर कभी कदार अगर नहीं ले जा पाता है, कोई बैग खींच के ले जाता है तो उसको ज्यादा ताकत लगता है। तो यहाँ पर लगेज के जो होते हैं उसमें चक्का लगा देता है, पहिए लगा देता है, रोलर जिसको हम लोग कहते हैं। वो एक ही कारण है उसका लगाने का कि वो आसानी से आप क्या हो, ट्रेन से उतर के आप बाहर चल जाए, या और भी कहीं अगर आप जा रहे हैं या बस में ही हैं तो आप आसानी से उसको क्या करें, खींच पाए, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाए। क्यों पहुंचेगा? उसका मेन रीजन है कि जो पहिया है और जमीन से जो पहिए स्पर्श करेंगे, पहिए और जमीन का बीच जो घर्षण बल है वो कम होगा। कम होगा तो आप जल्दी से इसको खींच लीजिएगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। कैरोलिटिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है? बिल्कुल नहीं, ये अधिक नहीं होता है। बी नंबर कह रहा है पहिए घर्षण को कम कर देते हैं, बिल्कुल यहाँ तक सही बात है। इसीलिए तो हम पहिए लगाते हैं कि घर्षण बल क्या हो, कम हो।
और रोलिंग गति को सुचारू एवं आसान बना देती है। बिल्कुल ये सही कह रहा है। और भी आगे पढ़ लेते हैं। रोलर लगेज को पकड़ प्रदान करते हैं। पकड़ प्रदान करेगा तो भारी लगेगा, तब तो हम उसका यूज ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये तो गलत है। रोलर आसान एवं सुचारू गति को बाधित करते। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज कर लिया, बाधित। अगर आसानी कर लेता तो आपको आंसर ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए बाधित कर दिया। तो इस प्रकार से ये भी सवाल आपका आरआरबी जेई का 29/5/2019 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 695। किसी मशीन के गतिशील पुर्जे में प्रयुक्त 3 प्रमुख स्नेहक कौन से हैं? स्नेहक हम किसको कहते हैं, पहले इसके बारे में समझना है। स्नेहक वह पदार्थ होते हैं जो किसी मशीन में डालने पर उसके बीच का जो घर्षण है वो बहुत कम करने का काम करते हैं। इसी को हम लोग स्नेहक कहते हैं। कि अगर जैसे हम साइकिल ही चलाते हैं, जब साइकिल और जो रिम होती है साइकिल का, उसके बीच में एक लोहा लगा देते हैं जिसको लोग धुरी कहते हैं। वहां पे देखिए कभी कदार हम लोग ग्रीस डालते हैं। तो ग्रीस इसलिए डालते हैं ताकि कम से कम घर्षण पैदा हो और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, गति प्रदान करे। तो स्नेहक मुख्य रूप से क्या होता है कि घर्षण को कम करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे उपयुक्त इसमें घर्षण को कम करने का क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। पहला नंबर दिया है तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट। दूसरा नंबर दिया है ग्रेफाइट, रेगमाल। तो सबसे यहां देखिए एक नया टर्म आया है, रेगमाल। पहले रेगमाल को हम लोग समझते हैं, रेगमाल होता क्या। तो अगर हम गांव और देहात में अगर हम बात करें तो रेगमाल को आम भाषा में हम लोग उसको सरेस कागज बोलते हैं, जिससे अगर लोहे में जंग लग जाता है तो उसको हम रगड़ के साफ करते हैं। या नहीं तो आप देखते हैं कि कोई दरवाजा भी है तो उसके लिए भी एक वाटरप्रूफ रेगमाल आता है, उसको भी हम रगड़ के साफ करते हैं, चिकना करते हैं। तो ये तो चिकना करने में काम आता है, लेकिन ये तेलीय पदार्थ नहीं है। ये उतना भी ज्यादा यूजफुल नहीं है जितना कि ग्रीस है, तेल है। अब रेजिन के बारे में समझते हैं। रेजिन कौन सा पदार्थ है, तो आप देखिएगा जब किसी वृक्ष के पास जाइएगा तो उसके जो छाल से एक गोंद के टाइप का पदार्थ निकलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिन कहेंगे। या किसी भी वृक्ष के नीचे जाइएगा तो वहां पर एक गोंद जो निकलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिन कहेंगे। तो वो भी हम लोग मशीन में तो यूज करते नहीं, एक गम के तरह। तो आपको ये ऑप्शन तो आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आगे बोल रहे ग्रीस है, रेजिन है और रेगमाल है। ग्रीस तो हम प्रयोग करते हैं लेकिन इसका तो हम प्रयोग नहीं करते हैं। आगे तेल है, रबर। रबर का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, मशीन में रबर का तो प्रयोग नहीं करते हैं कि उसका रफ्तार बढ़ाने के लिए। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप देखिए 1 नंबर आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ये आरआरबी जेई 30/5/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 696। एक कमानी तुला में बल की वजह से उत्पन्न स्प्रिंग के खिंचाव को किसके द्वारा मापा जाता है। तो आप जानते हैं तुला 2 प्रकार के, एक साधारण तुला। साधारण तुला देखिए हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये इस प्रकार से जो आपको नीचे ऐसे बंधा रहता है, ये एक प्रकार से कौन सा तुला हो गया, साधारण तुला हो गया।
यहां से एक डंडी रहती है, एक, इसको थोड़ा सा हम और भी ऐसे करते हैं कि आपको साधारण तुला हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे साधारण नहीं, यहाँ का है कमानीदार तुला। तो कमानीदार तुला इस प्रकार से बना रहता है, यहाँ पर एक जैक की तरह बना रहता है। इस प्रकार से जो तुला होता है, और बीच में ऐसे ऐसे करके दिया हुआ रहता है। यहाँ मान के लिए कि 5 केजी, यहाँ पे 10 केजी, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20 केजी। इस प्रकार का जो तुला होता है, इस प्रकार से जो तुला रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कमानीदार तुला। तो इसमें देखिए, इसके बीच में क्या होता है, स्प्रिंग होता है। इसके बीच में स्प्रिंग होगा। तो वही कर, स्प्रिंग के खिंचाव को किसके द्वारा मापा जाता है? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते, एक डिजिटल डिस्प्ले। इसमें डिजिटल डिस्प्ले होता ही नहीं है। बी नंबर कह रहा है, एक अंशांकित पैमाने पर गतिशील सूचक। यही तो प्रयोग होता है, स्प्रिंग ही तो होता है कि आगे उठाते हैं तो स्प्रिंग जितना नीचे आता है आपको पता चल जाता है। इससे हम लोग जनरली क्या नापते हैं, एलपीजी गैस का भार मापते हैं। जनरली तो हम इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। आपका जल स्तंभ की ऊंचाई, जल का थोड़े मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जल का मापने के लिए तो क्यूसेक मीटर का। पारे की ऊंचाई, पारा के लिए तो पारा द्रव मापी आता है। इसका मतलब क्या है, आप ऑप्शन नंबर 20 का सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी जेई का 30/5/2019 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 697। किसी द्रव में वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? इसका मीनिंग है कि कोई भी पदार्थ अगर द्रव है तो उसमें जो घर्षण बल है किस पर निर्भर करेगा। देखते हैं, पहला नंबर ऑप्शन का द्रव की प्रकृति पर। द्रव की प्रकृति पर तो निर्भर करना ही है कि द्रव ज्यादा मतलब गहरा है या पतला है। जैसे अगर हम बोल दें यहाँ पे शहद और दूध के बारे में हम बात करें तो हम लोग को पता है कि शहद ज्यादा क्या है, दूध की तुलना में इसकी ज्यादा क्या है, मतलब आप बोल सकते गहरा है। अगर ये ज्यादा गहरा है तो इसमें जो है कोई वस्तु कम दूरी तय कर पाएगा, इसमें बहुत ज्यादा और कम समय में तय कर लेगा। तो इसका मतलब है द्रव की प्रकृति तो निर्भर करेगा ही कि द्रव ज्यादा गहरा है या कम गहरा है। दूसरा कर, इनमें से सभी, इसको हम बाद में देखते हैं। वस्तु की आकृति पर भी निर्भर करेगा। अगर वस्तु की आकृति एक बहुत बड़ा आकृति है तो उसमें ज्यादा घर्षण बल आवश्यकता होगी, ज्यादा दूरी तय करने में ज्यादा समय लग जाएगा। द्रव के सापेक्ष इसकी गति पर, इसमें भी इस पर भी ये निर्भर करेगा घर्षण बल कि वो किस प्रकार से उसकी जो सापेक्ष, जैसे कि अगर हम बोल सकते इसी में अगर ऑप्शन ले लें, नहीं तो आप खून ले लीजिए, मानव का खून, रक्त और आप शहद। तो शहद की तुलना में मानव का जो रक्त है वो ज्यादा गहरा है तो उसमें घर्षण बल ज्यादा होगा, किसमें, रक्त में। तो यहां से पता चल रहा है इसमें भी निर्भर कर रहा है, इसमें भी। इसका मतलब इनमें से क्या होगा, सभी पर ये निर्भर करेगा। ये आरआरबी जेई 31/5/2019 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 698। किसी वस्तु को तुरंत
विरामावस्था से चलना शुरू करने के लिए घर्षण से निपटने के लिए आवश्यक बल को क्या कहा जाता है? सीधे सीधे आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति पहले एकदम विराम में अस्थाई है, वो तुरंत गति में आएगा। इसका मीनिंग है पहले वो अस्थाई अवस्था में थे, स्थिर थे। अगर स्थिर से तुरंत गति करेगा तो हम लोग को पता है स्थिर से तुरंत चलना प्रारंभ करेगा तो कौन सा घर्षण होगा? अस्थाई घर्षण। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? एस्थेटिक घर्षण। एस्थेटिक घर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है सर्पी घर्षण से भी, बेलन घर्षण, बेलनाकार जिसको हम लोग कहते हैं, तो सबसे लौटने घर्षण से भी, जो कि ज्यादा एस्थेटिक यानी कि दो वस्तु के बीच अगर ज्यादा सट के जाएगा तो उसमें घर्षण ज्यादा होगा, और वो अस्थायी रूप से कह रहा है तो वो और भी एस्थेटिक घर्षण में है। तो इस प्रकार से हम लोग ये बोल सकते हैं कि तुरंत कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करता है तो वो जो है एस्थेटिक घर्षण को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी जेई 31/5/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 699, निम्नलिखित में से कौन सा बल वस्तु पर सतह के लंबवत कार्य करता है? लंबवत मतलब समझ रहे हैं, 90 डिग्री पर काम करता है। ये तो 90 डिग्री होता है। ये कौन सा बल होगा जो काम करेगा? पहला कह रहा है यांत्रिक बल। यांत्रिक बल 90 पर काम नहीं करता, तो इसका मतलब ऑप्शन तो एक होगा नहीं। कमानी बल, अभी तो हम बताए थे, कमानी बल भी 90 पर काम नहीं कर पाता है। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल तो 90 होता ही नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया, क्या? प्रणोद। ये आरआरबी जेई 31/5/2019 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 700, सीलिंग फैन और साइकिल के हब और धुरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए किस मशीन पुर्जे का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, घरों में जो सीलिंग फैन यानी ऊपर वाला जो फैन होता है उसमें देखिए उसके बीच में घर्षण ज्यादा ना हो, इसलिए उसमें एक प्रोडक्ट यूज करते हैं। उसी का आपको नाम बताना है कि उसमें क्या चीज यूज करते हैं। दूसरी बात होता है साइकिल के धुरी के बीच में, धुरी यानी कि जहाँ पे रिम का चक्का जो जहाँ पे घूमता है चारों ओर, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? तो पहला कह रहा है बॉल बियरिंग का, दूसरा स्प्रिंग का, तीसरा नट का, चौथा वोल्ट का। नट वोल्ट का तो प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये तो टाइट हो जाएगा ये दोनों का। स्प्रिंग का हम वहां पे प्रयोग नहीं करते क्योंकि स्प्रिंग का वहां प्रयोग करते हैं जहां पर क्या हो, सिकुड़े और फैले। तो यहाँ पे सिकुड़ने या फैलने का तो बात नहीं है। तो एक नंबर आपका ऑप्शन बच रहा है, बॉल बियरिंग का प्रयोग वहां पर किया जाता है। इसलिए आप देखिएगा छोटा छोटा एक मतलब कि आप बोल सकते हैं कि गुल्ली लगा हुआ रहता है ना, तो जिससे वो चारों तरफ चक्का क्या था, घूमता है। वही चीज होता है सीलिंग वाला फैन में भी, जिससे वो चारों तरफ मूव करता है। ये आरआरबी जेई 1/6/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। इस प्रकार से इस वीडियो में आज हम लोग 700 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब
और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। धन्यवाद।